Hello everyone, this is the next video and I already mentioned what is the topic for today's topic is. तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है गॉड इज़ कमिंग. सो आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि इस टॉपिक से मैं कहना क्या चाहता हूँ और ये टॉपिक का मतलब क्या है. तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से जो आप समझना चाहते हैं हो सकता है ये वैसा ना लगे आपको, क्योंकि हो सकता है इसका जो बैकग्राउंड है, ये कॉन्टेक्स्ट है या जिस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है गॉड इज़ कमिंग, वो बिल्कुल डिफरेंट है जैसा कि आप सोच रहे होंगे. क्योंकि कमिंग का मतलब तो ये होता है कि कोई चीज़ अब जाके रास्ते में है या प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ मूव हो रही है और आ रही है. और अभी प्रेजेंट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में है, इसलिए मैंने कमिंग बोला, नॉट दैट आई मेंशन दैट इज़ केम ऑलरेडी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि गॉड इज़ कमिंग. तो इसके अगर हम देखें कि डिफरेंट पहलू निकल सकते हैं गॉड इज़ कमिंग से मतलब, और डिफरेंट सिनेरियोज़ में इसका मतलब भी डिफरेंट तरीके से निकाला जा सकता है. अब इसका मतलब क्या हुआ, कैसे समझें इस चीज़ को. तो गॉड इज़ कमिंग से मेरा मतलब अगर डिफरेंट पहलुओं से देखें तो एक मतलब ये कह सकते हैं कि गॉड पहली बात है भी कि नहीं है, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में डिटेल्ड फॉर्म में उसे एक्सप्रेस किया था कि क्या वाकई में गॉड होता है कि नहीं होता. तो जिसमें हमें काफ़ी सारे मैंने थीस्ट की तरफ के जो कमेंट्स उनको मैंने कोशिश किया था एक्सप्लोर करने की, जिससे मुझे या बाकी सबको ये पता चलेगा कि वाकई हम ज़्यादातर ये क्लेम कर सकते हैं या कह सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं कि गॉड नहीं है. तो फिर इस वीडियो में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ गॉड इज़ कमिंग, उसके पीछे का रीज़न क्या है. तो यहाँ पर मेरा जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कह रहा हूँ गॉड इज़ कमिंग, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ उसके कि गॉड की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसके ऊपर आप पता नहीं हज़ारों वीडियोस या हज़ारों बातें सुन चुके होंगे गॉड कब से शुरू हुआ. कुछ कहते हैं कि हमारे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है जहाँ के बाद से हम ये जाने कि गॉड है और हमेशा से है, जो कि डिफरेंट टेक्स्ट और रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है. ठीक है, और वो डिफरेंट फॉर्म में हमें दिखते हैं और डिफरेंट लोग उससे डिफरेंट तरीके से प्रीच करते हैं, मानते हैं. तो कमिंग से मेरा मतलब ये है कि जैसा कि मैं आजकल देख पा रहा हूँ कि गॉड के ऊपर जितना भी हम अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, या कहना चाहिए कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि हम ना चाहकर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं या करते आ रहे हैं कि गॉड है. और हमारा जो भी एनवायरनमेंट है उस गॉड के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हम अब नहीं मान सकते कि गॉड नहीं है. ये मैं रैशनली बोल रहा हूँ, ना कि अपने पर्सनल लेवल पे या कि लोग अपने पर्सनल लेवल पे से लें. मैं ये इसको बिल्कुल रैशनली बात करना चाह रहा हूँ सर, एज अ डिस्कशन, एज अ एक्सप्लोरेशन. तो होगा क्या या हो क्या रहा है कि हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि गॉड अगर है ही, जो कि लोगों के पर्सपेक्टिव में है, नॉट दैट आई एम मेंशनिंग दैट इट स्टिल इज़, मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई में है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लोगों के लिए वो बिल्कुल है. और धीरे धीरे हम साइंस में, टेक्नोलॉजी में और इस तरह की मशीनरीज़ में इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि हम बहुत सारी नेचुरल चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, जिसका शायद हम लोगों को अभी अंदाज़ा भी नहीं है. जो धीरे धीरे हमें आगे समय में आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है. तो होने क्या वाला है कुछ आगे फ्यूचर में कि जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगा थीस्ट और अथीस्ट के बीच में, यानी जो वो लोग जो बिल्कुल मानते ही हैं कि गॉड होता है और जो लोग बिल्कुल नहीं मानते कि गॉड नहीं होता है, हो सकता है फ्यूचर में आगे ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. लेकिन जो
थीस्ट लोग होंगे जो बोलते हैं कि गॉड है, वो लोग कभी साइंस को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ऑल्दो पूरे थीस्ट कम्युनिटी साइंस को फॉलो नहीं करेगी, लेकिन थीस्ट के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन के जो लोग होंगे वो साइंस को पूरी तरह से एडवांस पे एडवांस करते चले जाएंगे, या जो अथीस्ट लोग हैं वो साइंस कम्युनिटी जहाँ तक एक्सप्लोर या आगे बढ़ेगी, थीस्ट भी उस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, नॉट एज अ होल थीस्ट कम्युनिटी बट द स्मॉल पोर्शन ऑफ इट। तो इससे होगा क्या, जब ये कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बात यहाँ तक आ जाएगी कि प्रूफ किया जाए किसी भी तरीके से कि हाँ गॉड होता ही है, तो हो सकता है कि आगे नियर फ्यूचर में कि उस गॉड को आगे यह साबित करने के लिए कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेनाज में चेंजेस किया जाए, या ऐसी चीज़ों को आगे लोगों के सामने लाया जाए जिससे उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ वाकई गॉड जैसी कोई एंटिटी है यूनिवर्स में, और वो हमें हिंट दे रही है डिफरेंट तरीकों से कि वो है। अब वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा इसलिए कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं कि साइंस में कई सारी ऐसी हिडन मिस्ट्रीज़ हैं जो अभी हो सकता है हम लोगों के नॉलेज में हो, हम लोग मतलब जो एडवांस साइंटिफिक कम्युनिटी है हो सकता है उनकी नॉलेज में हो, और हो सकता है नियर फ्यूचर में वो नॉलेज को एक्सप्लोर कर पाएँ जो अभी हमारे पास नहीं है, और उस नॉलेज और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो हो सकता है और ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को बहुत आर्टिफिशियली मैनुअली उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ जो कि अभी इम्पॉसिबल है। और उन चीज़ों के बेसिस पे हो सकता है नियर फ्यूचर में हम ये ऐसी चीज़ों को देख पाएँ जो हो सकता है अभी पॉसिबल ना हो, जो अभी बिल्कुल साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन आगे जाके हमें लगेगा कि वाकई ऐसी कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है जो हमसे कांटेक्ट करना चाहती है, जो कि अगर हम देखें एक्सप्लोर करें मूवीज़ में न्यूज़ में आता रहता है। हो सकता है ये उसका पार्ट हो जो कि धीरे धीरे नॉर्मलाइज किया जा रहा है, हो सकता है कि उससे बिल्कुल डिफरेंट सिर्फ गॉडली बेसिस के फॉर्म में ही वो हमें चीज़ हमारे सामने लाई जाए, और धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ाई जाएगी जिससे लोगों के अंदर वो विश्वास पैदा होने लगेगा कि हाँ वाकई गॉड जैसी एंटिटी है, और अब सही वक्त आने वाला है। हो सकता है 10 साल 20 साल 50 साल में ये शुरुआत हो सकती है, और धीरे धीरे वो चीज़ वो एक्शंस वो बढ़ाते या बढ़ता जाएगा या बढ़ाया जाता रहेगा, जिससे वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन और डिवोशन क्रिएट करेगी लोगों के बीच में, जिससे वो ब्लाइंड फेथ जो कि अभी भी है लेकिन वो अल्टीमेट ब्लाइंड फेथ की तरफ लोग चले जाएंगे, और जो भी थीस्ट कम्युनिटी होगी हो सकता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड यूनाइट हो जाए, क्योंकि अभी जो थीस्ट कम्युनिटी है वो डिवाइडेड है डिफरेंट रिलीजियस बुक्स के बेसिस पे, लेकिन जब जो भी एक थीस्ट कम्युनिटी इस फिनोमेना को क्रिएट करेगी, हो सकता है वो वर्ल्ड वाइड चीज़ों को या वर्ल्ड वाइड थीस्ट कम्युनिटी को एक ही फॉर्म में कंबाइन कर पाए, और इस तरीके से जो गॉडलीनेस या कह लो जो गॉड जो एक एंटिटी है जो मेटाफिजिकल बोला जाता है, वो हो सकता है एग्जिस्टेंस में आर्टिफिशियली लाई जाए, और उस तरीके से हम बहुत बड़े स्केल पर लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे, या हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ला सकेंगे, या हो सकता है लोगों को एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन में चला सकेंगे, जो कि अभी है, लेकिन अभी सिर्फ डिफरेंट रिलीजियस या डिफरेंट जो हमारे गॉड के कॉन्टेक्स्ट में बातें कही गई हैं, जिस तरह से हमें रहना चाहिए उस तरीके से, जो कि डाइवर्सिफाइड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन आगे चल के हो सकता है वो एक हो जाए। लेकिन इसमें ये भी चांसेस हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश करें। हो सकता है डिफरेंट अथीस्ट भी इस चीज़ को डिसाइफर करने की कोशिश करें और इसको कंडेम करने की कोशिश करें। तो ये सिस्टम आगे हो सकता है चलने वाला है, और ये चीज़ हम लोगों के दिमाग में अभी से ही चल रही है और कई सालों से भी चल रही है कि गॉड को लाया जाए।
मैं ये पर्सनल इंट्यूशन से कह रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ गलत भी हो सकती है, मैं सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन के बेसिस पे कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि गॉड आए, या हम चाहते हैं कि गॉड अब एंट्री करें, या हम चाहते हैं कि गॉड का एग्जिस्टेंस जो है वो किसी न किसी तरह से हिंट दे हम लोगों को कि वो है। और जब वो बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रैशनली जैसा कि मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लोर किया था कि चांसेस हैं कि गॉड नहीं है, लेकिन जब थीस्ट कम्युनिटी इस चीज़ को कंडेम करेगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो जाके हम लोग बहुत कोशिश और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने के बाद हम वाकई ही लेके आएंगे गॉड को, या गॉड के एक तरीके के मिस्टिकल एक्शंस को, या मिस्टीरियस या मैजिकल एक्शंस को पूरे अर्थ पर, जिससे बहुत बड़ी थीस्ट कम्युनिटी इससे अट्रैक्ट होगी, इन्फ्लुएंस होगी और पूरी तरह से डिवोट हो जाएगी गॉड के पावर के अंडर। अभी जो कम्युनिटीज़ हैं वो डिफरेंट तरीके से चल रही हैं, डिफरेंट गाइडलाइंस के फॉर्म में चल रही हैं, लेकिन हो सकता है आगे चल के हमें गॉड को लाना ही पड़े, तब जाके चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट तरीक़ों से केओस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, या केओस के फॉर्म में बढ़ रहा है, या स्प्रेड हो रहा है। और इस चीज़ को जब हम आज के नियम कायदों से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका या बैलेंस करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जो कि ह्यूमन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, पावर के परे हो। अब इसके लिए हम एलियंस का या दूसरे लिविंग एंटिटीज़ का वेट नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे फील हो रहा है, जितना भी मैंने आज अब तक जो पढ़ा है, सुना है, जाना है, एक्सप्लोर किया है, उससे मुझे यही इंट्यूएट हो रहा है कि हो सकता है नियर फ्यूचर में हम लोगों को गॉड को लाना पड़ेगा आर्टिफिशियली किसी न किसी तरीके से, या जो आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन सब्जेक्टिव वर्ल्ड, कहने का मतलब है जो हमारा AI या AGI जो आगे नियर फ्यूचर में और ज़्यादा एडवांस होगा, वो ही खुद एक तरह का बैलेंस क्रिएट करने के लिए खुद ऐसा मॉडिफिकेशन या खुद ऐसी एक्शंस क्रिएट करेगा अराउंड द वर्ल्ड, जिससे हम लोगों को लगेगा कि वाकई गॉडली एंटिटी एग्जिस्ट करती है और वो हमें हिंट दे रही है कि वो किसी न किसी फॉर्म में हम लोगों को नज़र रखे हुई है और हम लोगों को चाहती है एक डायरेक्शन में बढ़ने के लिए, और एक डायरेक्शन या एक गाइडलाइंस की फॉर्म में ही आगे हम रहना, चलना, जीना शुरू करें, वरना बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरा इसका पहलू क्या है, गॉड इज़ कमिंग का दूसरा पहलू ये है कि अगर हम देखें कि गॉड का जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, हिस्ट्री है, और जो कुछ भी उसका एग्जिस्टेंस फिनोमेना है, वो हम लोगों के दिमाग में वाकई में इस तरह का जगह बना चुका है और बना भी रहा है और बनाना भी चाहता है। वो इसलिए भी है क्योंकि हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी स्मॉल लेवल पर एनक्लोज्ड है, रुकी हुई है, जिसके आगे जब हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, नहीं जान पाते, या हमारी उस लेवल पर कहना चाहिए एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाई है, तो उस कंडीशन में हम चीज़ों को मानना ज़्यादा बेटर समझते हैं रादर देन उस चीज़ को किसी तरह से रैशनली या साइंटिफिकली उस चीज़ को जानने से, क्योंकि मानना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है, और जानना उतना ही डिफ़िकल्ट, उतना ही कॉम्प्लेक्स, उतना ही कठिन होता है। और लोग जब चीज़ों को नहीं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं तो वो मान लेते हैं, और मानने के लिए जब तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वाइब या स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट नहीं होगा, तब तक लोगों को मानने में प्रॉब्लम होती है।
तो वो हम तब कर पाते हैं जब हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कहानियाँ हों, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरीज़ हों, और वो स्टोरीज़ किसी न किसी रियल वर्ल्ड चीज़ों से मैच करें। क्योंकि कभी कभार रिवर्स इंजीनियरिंग अगर हम करें तो होता ये आया है कि रियल चीज़ों को हम स्टोरी में जब गढ़ देते हैं या मैच करा देते हैं और स्टोरी को पहले बताते हैं, तो लोगों को लगता है कि स्टोरी में जो चीज़ लिखी गई है, जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सच ही होंगी। क्योंकि जब वो चीज़ें हुई होंगी उस टाइम पीरियड में कोई नहीं था, ये जो भी थे उन्होंने जो कहा वो सच ही हो, वो भी नहीं कहा जा सकता। तो प्रेजेंटली जो सब्जेक्टिव वर्ड है, यानी जो बुक से जो हमें नॉलेज मिल रही है रेवलेशंस की डिफरेंट रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, तो हायर चांसेस है कि उसमें जो भी गॉडलीनेस या गॉड या सुपर नेचुरल बीइंग के बारे में जो बताया जा रहा है, वो सब कुछ हमें इस तरह से पकड़े हुए है या जकड़े हुए है या हम लोगों के दिमागों पर कंट्रोल किए हुए है, जिससे हम एक पर्टिकुलर तरीके से जीना सीखें। और इसी वजह से हम लोग बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि गॉड हो। लेकिन क्या बात ये मैंने ये नहीं कहा कि गॉड को सामने लाया जाए, मैंने कहा कि गॉड के फॉर्म में कई सारे हिंट दिए जाएंगे उसके एग्जिस्टेंस पे। अगर लोगों ने नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ किया कि गॉड ही सामने ले आए, वो किसी फॉर्म में, एलियन की फॉर्म में या बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल बीइंग की फॉर्म में, जो कि ह्यूमंस हो सकता है आगे चल के बना सकें, तो उस कंडीशन में क्योस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि शायद हो सकता है वो क्रॉस हो जाए लिमिट। क्योंकि जब गॉड आ जाएगा तो हम लोगों को जस्टिस चाहिए होगा इंस्टेंट। और जैसा कि पहले भी होता था हिस्ट्री में भी, कि जब किंग्स वगैरह एम्परर्स वगैरह होते थे तो उनके सामने भी जस्टिस इंस्टेंट किया जाता था। तो जब गॉडलीनेस जैसी कोई पावर नियर फ्यूचर में आएगी तो हो सकता है लोग उस पे भी क्लेम करें कि हमें भी जस्टिस इंस्टेंटली चाहिए। तभी पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी है उस चीज़ को पूरी तरह से अपने जो फेथ है उस पर रख पाएगी और उनके रास्ते पे चल पाएगी। तो गॉड इज़ कमिंग इसलिए टाइटल रखा गया कि गॉड जो है वो अभी सब्जेक्टिव वर्ल्ड से हो सकता है नियर फ्यूचर में धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में एंट्री ले। और इसलिए कमिंग क्योंकि अभी वो रास्ते में है और वो रास्ता अभी सब्जेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में धीरे धीरे। ये हो सकता है कई लोगों को बहुत अजीब सी बात लगे कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, एक अंदाज़ा है। जो कुछ भी मैंने अभी तक जाना है, पढ़ा है, सुना है और एक्सप्लोर किया है, तो उन सब से सारा का सारा निचोड़ निकल के यही आता है कि ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर में हो। तो ये एक दूसरा पहलू था। और अगर इसी को मैं दूसरी तरह से बोलूँ, अथीस्ट की तरफ से बोलूँ, तो अथीस्ट कम्युनिटी का मेन फोकस ये रहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट में आगे बढ़ना है और उसके हर नियम कायदे को जानना है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, अगर वो स्टैटिक है तो। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में डज गॉड एग्जिस्ट में एक्सप्लोर करा था कि जो अथीस्ट कम्युनिटी या साइंटिफिक कम्युनिटी है, हो सकता है उनका जो एक्सप्लोरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अभी बहुत ही लिमिटेड दायरे के अंदर है। और हो सकता है जब आगे चल के फ्यूचर में वो दायरा टूटेगा, ब्रेक होगा, हो सकता है तब हमें पता चलेगा कि कोई भी नियम स्टैटिक नहीं है यूनिवर्स में और वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से वेरीड करता है। और इस तरीके से हमें कंक्लूड कर सकते हैं या कह सकते हैं कि आगे नियर फ्यूचर में गॉड या गॉडलीनेस या गॉड लेवल की कोई पावर हमें दिख सकती है, लेकिन हो सकता है उसका मतलब ये नहीं कि रियल में गॉड है।
हायर चांसेस हैं कि वो चीज़ मेड अप हो, आर्टिफिशियली एडवांस्ड हो, और लोगों ने उस चीज़ को सिर्फ इसलिए लेके आए हों कि उन्हें एक हायर लेवल कंट्रोल सिस्टम चाहिए ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो इस वीडियो को हो सकता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपके ऊपर है, और ये मेरा स्पेकुलेशन है, आपका कुछ और भी हो सकता है। आप चाहो तो अपनी राय इसमें दे सकते हो और मुझे बता सकते हो कि क्या इसमें भी कोई ऐसा डिस्कशन बेस्ड टॉपिक बन सकता है, या किस चीज़ पे ऐसा स्पेकुलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि अगर उसमें और कोई ऐसा पॉइंट उठता है कि मैं इस पर एक्सप्लोर कर पाऊँ तो मैं कोशिश करूँगा। बाकी आप सपोर्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करूँ, डिस्कशन करूँ और आगे एक्सप्लोरेशन को इंक्रीज़ करूँ, जिससे जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी सही डायरेक्शन में चलती रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पाएँ चीज़ों को लेकर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर this much of supports. You are seeing my videos and liking my videos. Thank you very much, and I hope you will like this video as well, and thank you very much, and subscribe the video.